Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning, all of you. Volume आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, Very good. Students, ध्यान से सुनना और आराम से पढ़ना। देखो, हम पढ़ रहे थे getting to know plants कि plants मैम yes once बोलो। हम कल आपने वो बोला था ना कि ना एक एग्जांपल करके आना घर पे हम कौन सा है लास्ट में पूछूंगी। एक बार अपन ये पढ़ ले है ना, फिर पूछूंगी कि किस कौन से स्टूडेंट कौन सा एग्जांपल लेके आया है। चलो, हम पढ़ रहे थे गैस बोलो। मैम अटक अटक के आ रहा है मैम, अच्छे से स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ मैम? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा मैम, अटक रहा है। नेटवर्क के इश्यू की वजह से नहीं आ रहा, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट, मतलब पादपों के या प्लांट्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स होते क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्लांट्स का जो वन टाइप था, कौन सा था? हर्ब्स। ठीक है, हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ लिया था कि प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्लांट की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है प्लांट्स, हर्ब्स होता है, सर्ब्स होता है, ट्री होता है और ट्री होता है। तो आप लोगों ने तो ओनली ट्रीज के बारे में सुना है कि हम तो मैम प्लांट में ट्रीज के बारे में जानते हैं कि ट्री होता है, हमने तो कभी हर्ब्स और सर्ब्स के बारे में सुना ही नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ। तो हर्ब्स तो हमने देख लिया था कि जितने भी प्लांट जिनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती, दैट मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें ब्रांच नहीं पाई जाती, क्या कहलाते थे? हर्ब्स, जिनको हम जड़ी बूटियां भी बोल सकते हैं। क्या जड़ी बूटियों में ब्रांचेस पाई जाती है? क्या नहीं। ठीक है, मैम। तो इसके बाद उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे कि उनका जो स्टेम होता है वो कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का। तो हम आराम से उस प्लांट के स्टेम को देख के भी बता सकते हैं कि ये तो हर्ब्स है, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो कौन सा है? ग्रीन कलर का है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि प्लांट में जो हर्ब्स प्लांट है उसका जो तना होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसके बाद हमने पढ़ा था नो ब्रांचेज एंड स्मॉल प्लांट, यही तो थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि ग्रीन होता है, ग्रीन स्टेम होती है इसकी, इसमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती है, और स्मॉल प्लांट होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है। और एग्जाम्पल हमने इसमें क्या क्या लिया था? एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो एग्जाम्पल हमने देखे थे इसके अंदर, कौन से एग्जाम्पल लिए थे? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज, कि हर्ब्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे हम बात करें, कौन सा? नीम। नीम, वो तो ट्री है। मैं वो टोमेटो, ठीक है। इसके अलावा पुदीना, पुदीने का प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं वीट, गेहूं का, उस दिन हमने बात की थी, गेहूं का प्लांट, राइस का ग्रेप्स, बाजरा। ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती, दैट मीन्स इस प्लांट की अगर हम स्ट्रक्चर्स तो देखें ना, तो इस प्लांट में ये होती है, इस प्लांट की रूट्स, जड़ें, ठीक है, और ये होती है एक स्टेम, वो भी कौन से कलर की? ग्रीन कलर की, ठीक है। और इस पे ये क्या होती है? लिप्स होती है। ये गेहूं का प्लांट्स है, ठीक है। ये किसका प्लांट है? गेहूं का प्लांट। तो ये कौन सा भाग है? रूट। ये कौन सा है? स्टेम, वो भी कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। और ये क्या है? लीफ। इसके अलावा मैं बात करूं कैरेट,
ठीक है, कैरेट की बात करूं और कैरेट के प्लांट की बात करूं तो कैरेट गाजर का प्लांट होता है, इसमें ये कैरेट होती है, इसमें ठीक है, ये कैरेट का प्लांट है, ठीक है, और यही भाग क्या होता है, खाने योग्य होता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, आपके हर्ब्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, शौर्य म्यूट कर लो प्लीज। हम बात कर रहे हैं आज सब्स के बारे में, और सब्स को हम बोलते हैं झाड़ियां, कि ऐसे प्लांट जिनके ब्रांचेस तो होती है लेकिन क्या होती है, एक लिमिट मात्रा में होती, सम ब्रांचेस ही पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं सब्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, दे आर मीडियम यूसी प्लांट हैविंग मेनी ब्रांचेस। दैट मीन्स सब्स एक मीडियम साइज का प्लांट होता है, ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। दैट मीन्स एक मीडियम साइज का प्लांट होता है जिसको हम बूसी प्लांट भी कहते हैं, और हैविंग मेनी ब्रांचेज, जो कुछ ब्रांचेज रखता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सब्स एक बूसी प्लांट होता है, ठीक है, यानी मीडियम साइज का प्लांट होता है और उसमें कुछ ब्रांचेज पाई जाती है। इसके बाद देखो, ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो ब्रांच स्टार्ट होती है वो कहाँ से, प्लांट की स्टेम से, ठीक है, प्लांट की स्टेम से ही ब्रांचेज स्टार्ट होती है। इसके बाद है स्टेम इज हार्ड, लेकिन जो स्टेम होती है सर्च प्लांट की, वो स्टेम क्या होती है, हार्ड होती है। जबकि हमने सर्च उसमें हर्ब्स में बात की थी और उसमें देखा था कि उस प्लांट की जो स्टेम है वो होती है और सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसके बाद दे आर ग्रोइंग हैग प्लांट्स, जिसको हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है चाइना रोज। ट्राइस बोलो विपुल। मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा मैम, स्क्रीन गायब हो जाती है कभी कभी, मैम अटक भी रहा है, मैं आपको अटक गया। वंश आपका नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो विपुल आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखो, इसके बाद में बात कर रही हूँ किसकी, सर्च की। तो सर्च का प्लांट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पास, हाँ बोलो वंश। एक बार 3 पॉइंट समझा दो मैम। बता रही हूँ, एक मिनट रुको। ये तो है हर्ब्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी, सर्च की। तो एक ही चीज माइंड में रखना कि सर्च का मीन्स होता है झाड़ियां, और झाड़ियां आप लोगों ने देखी होगी, जो झाड़ियों का प्लांट होता है दैट मीन्स वो ऐसे प्लांट जिनकी साइज ना तो स्मॉल होती है ना बिगेस्ट होती है, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनकी साइज मीडियम साइज की होती है दैट मीन्स वो प्लांट इतने तक ही ग्रोथ कर पाते हैं। मीडियम साइज के जो भी प्लांट है वो सर्फ में आते हैं, ठीक है, और उनमें सम ब्रांचेज और कुछ ही ब्रांचेज पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रांच स्टार्ट होती है प्लांट की, वो प्लांट की स्टेम से ही स्टार्ट हो जाती है। मैं अभी आप लोगों को डायग्राम से समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। जैसे मैं बात करूं रोज के प्लांट की, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के पास ये डायग्राम बना रही हूँ, ये प्लांट की क्या है, रूट है, जड़ें है, जो सोयल के अंदर पाई जाती है, जिनके इन्हीं रूट के कारण प्लांट क्या करता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। ये प्लांट की क्या है, रूट है, ठीक है। और मैं कौन सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, सर्च का एग्जाम्पल बता रही हूँ, और इसमें मैं बात करती हूँ रोज के प्लांट की। तो ये रोज के प्लांट का स्टेम है जो क्या होता है, हार्ड होता है, और कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। आपने देखा होगा, रोज का प्लांट तो देखा ही होगा, उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो हल्के ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो
इसके बाद में बात करूं, इसमें ये कुछ ब्रांचेज पाई जाती है। ये क्या है, तो यही तो बोल रहा है देखो कि मीडियम साइज, इसकी साइज क्या है, मीडियम है। इसके बाद हैविंग मेनी ब्रांचेज, दैट मीन्स ये कुछ ब्रांचेज रखता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये ब्रांच कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लांट की स्टेम से। तो यही तो लाइन बोल रही है, ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो ब्रांचेज स्टार्ट हो रही है प्लांट्स की, वो इसी स्टेम से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद द स्टेम इज हार्ड, हार्ड होता है। इन प्लांट का जो स्टेम होता है, फुल मैसेज नहीं करोगे आप, वंश दिख रहा है ना आपको आराम से? यस मैम। बाकी निकिता आपको, निहारिका, नव्या, नमन, मैम। ओके यस मैम। तो विपुल, वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उसको दोबारा से कनेक्ट करो, आप दोबारा से ज्वाइन होना बंद करके उसको दोबारा से ज्वाइन कर लो क्लास को। तो देखो यही तो बोलो। इसके बाद स्टेम इज हार्ड, जो सेल्स प्लांट होते हैं उनकी स्टेम हार्ड होती है, जबकि हमने इन प्लांट की बात की थी, इनकी स्टेम हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। इसके बाद है दे आर ग्रो इन हैक प्लांट्स, इन प्लांट्स को हम आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। तो ये क्या है, प्लांट्स की लिप्स है, ठीक है। म्यूट कर लो स्टूडेंट्स। म्यूट कर लो निहारिका, शौर्य। देखो मैं रोज के प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रोज का प्लांट है, और कौन सा प्लांट है हमारा, सर्प्स, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो मीडियम साइज होती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि इसमें कुछ ही ब्रांचेज पाई जाती है, तो इस प्लांट में हमें कुछ ब्रांच दिख रही है ओनली, ये सम ब्रांचेज है। इसके बाद है कि जो ब्रांच होती है वो प्लांट की स्टेम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें जो भी ब्रांचेज है वो प्लांट की स्टेम से ही क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो ये ब्रांचेज प्लांट की स्टेम से स्टार्ट हो रही है, यस किया। इसके बाद है, यस बोलो। मैम स्टेम मतलब क्या होता है? स्टेम का मीन्स होता है, देखो प्लांट, जो प्लांट होता है उसमें एक होती है रूट, सेकंड पार्ट होता है स्टेम, एक भाग होता है लीफ, इसके बाद होता है जिसको हम लीव्स भी बोल सकते हैं, इसके बाद फ्लावर, इसके बाद सीड्स। ये प्लांट के कुछ पार्ट है। जो रूट होती है ये प्लांट की क्या है, रूट है, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं जड़े, बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि ये प्लांट की जड़ें हैं जो सोइल के अंदर होती है। तो ये तो क्या है, समझो, इधर ध्यान दो आप लोग कि जो सोयल के अंदर जो प्लांट का जो पार्ट होता है वो है रूट वाला पार्ट, और रूट का मीन्स होता है जड़ें।
हिंदी में इसको हम जड़ें बोलते हैं, प्लांट्स की जड़ें। और जब ये जड़ें ग्रोथ करेगी तभी तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। यस या नो? यस। जब हमारी जड़ें सोइल के अंदर अच्छे से ग्रोथ करेगी, जब भी हमारा प्लांट अच्छे से क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इसके बाद आप पूछिए कि मैम ये स्टेम क्या है? स्टेम का मीन्स होता है तना। ठीक है, आपने कभी प्लांट देखा होगा, ये स्टेम है। ठीक है, ये पेड़, जैसे ये एक प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है और इससे पत्तियां क्या होती है? तो स्टेम को हिंदी में ये वाला पार्ट होता है आपका स्टेम, और स्टेम को हम हिंदी में बोलते हैं तना। तना जानते हो प्लांट का? यस या नो? यस मैम। यस मैम। वंश तना जानते हो ना? तना क्या होता है प्लांट का? यस मैम। वंश वंश यस मैम। ओके, वेरी गुड। जान गए ना कि स्टेम को बोलते हैं तना। इसके बाद हमारी आती है ब्रांचेज। ब्रांचेज का मीन्स होता है शाखाएं। ये क्या है हमारी? ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो इनको हम बोलते हैं ब्रांचेज, और ब्रांचेज को हिंदी में बोलते हैं शाखाएं। और ये वर्ड तो आप लोगों के हर चीज में काम आता है। हमारे घर वाले बोलते हैं कि उस बैंक की इतनी ब्रांच है, इतनी शाखाएं हैं, उस स्कूल की इतनी ब्रांच है, उस नाम से इतनी स्कूल है, इसका मतलब उसकी इतनी ब्रांच है। तो ब्रांच का मीन्स तो जानती हो ना हिंदी में कि शाखाएं। ठीक है, यस ये मैम। ब्रांचेज। ये प्लांट्स की क्या है? लीफ। लीफ का मीन्स होता है पत्तियां। ठीक है, ये प्लांट की लीफ है, और लीफ का मीन्स होता है पत्ती। ठीक है, इसके बाद है, ये क्या है? प्लांट का फ्लावर। और कुछ प्लांट के कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स भी होते हैं। यस या नो? और जो बारीक बारीक जो सीड्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो ही क्या होते हैं? प्लांट के सीड्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया ये कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई माइंड के अंदर कोई डाउट नहीं रखोगे। यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। ये हमारा कौन सा प्लांट हुआ? सब्ज। ये था सब्ज। हाँ बोलो मैम। ये तना क्या होता है? तना। देखो, आपके शौर्य नीम का प्लांट तो होगा ना? यस या नो? नीम का। नीम यस का मैम। प्लांट, बबूल का प्लांट होगा, अशोक का प्लांट होगा, कोई सा भी एक प्लांट ले लो। ठीक है, आपने देखा कि जो मोटा वाला जो पार्ट होता है ना नीम का, जिसपे ऊपर डाले लगे हुए होते हैं, उनको हम ब्रांचेज बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, जो जो मोटा वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको हम वुड के रूप में भी काम में लेते हैं, लकड़ी के रूप में भी, जैसे सोइल के अंदर हमारी जड़ें हैं और उसी सोइल के अंदर वो प्लांट लगा हुआ है, तो इतना इसका जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो पार्ट दिखाई देता है हमें, वो स्टेम ही तो है, तना ही तो है। ब्राउन कलर का जो पार्ट नहीं है क्या, वो जैसे अभी मैं नीम का प्लांट बनाऊंगी यहाँ पे, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को तने के बारे में पता नहीं होगा कि तना तो वही है जिसके ब्रांचेस, फूल, लीफ, पत्तियां लगी हुई होती हैं। यस मैम। ऐसे तो है नहीं कि सोइल के अंदर से लीफ निकलना स्टार्ट होगी, पहले स्टेम होगा, पहले जड़ें होगी सोइल के अंदर, फिर स्टेम होगा, फिर स्टेम के ऊपर ब्रांचेज होगी, फिर ब्रांचेज के ऊपर लीफ होती है। तो जो हार्ड और जो ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है इस साइज में, टोले साइज में, बिग साइज में, वही तो तना है उस प्लांट का, वही तो प्लांट को सपोर्ट देता है। यस या नो? यस मैम। समझ में आ गया यहाँ तक? अब किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है? वेरी गुड। अब बात करते हैं हम ट्री। ट्रीज की बात करते हैं, और ट्रीज को हिंदी में बोलते हैं पेड़। ये तो जानते हो। ठीक है, ट्रीज को हिंदी में बोलते हैं पेड़। तो देखो, पेड़ आर द टोल, जो हमारे पेड़ होते हैं, और उसमें मैं बात करती हूँ जैसे टिक का प्लांट है, सागौन, सागवान का प्लांट है, बबूल का प्लांट है, नीम का प्लांट है, अशोक का प्लांट है, ठीक है, कोकोनट का प्लांट है।
ये प्लांट क्या होते हैं, बिग साइज में होते हैं और उनको हम बोलते हैं ट्री। और आपको पता होगा कि बहुत बड़ा प्लांट होता है और उसमें जो ब्रांचेज होती है वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में होती है। जो ट्री होते हैं उसमें जो ब्रांचेज होती है वो बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो ट्री आर द टोल, जो ट्री है, जो पेड़ है वो लंबा होता है, प्रीनियल होता है। प्रीनियल का मीन्स मैंने बताया था जब मैंने हर्ब्स पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि प्रीनियल होता है। और इसके अलावा पेरी बाइनियल होता है, एनुअल होता है। और प्रीनियल का मीन्स होता है कि ऐसा प्लांट्स जो कम से कम उसको ग्रोथ करने में 2 या 3 साल तो लग जाते हैं। जैसे मैं बात करूं नीम का प्लांट्स, मैंने नीम का प्लांट्स इतना सा सोइल के अंदर ग्रो किया, समझना, ठीक है, क्योंकि नीम का प्लांट्स हम या तो इस साइज में या इस साइज में क्या करते हैं, सोइल के अंदर ग्रो करते हैं। इसके बाद हम उसमें प्रॉपर मात्रा में वाटर, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में खाद वगैरह देते हैं। तो वो प्लांट जब उसको बिग प्लांट बनना होता है तो कम से कम 2 या 3 साल लगते हैं। यस या नो? यस मैम। यही तो बोले प्रीनियल का मीन्स होता है कि कम से कम इस प्लांट को बिग बनने में 2 वर्ष तो लगते ही लगते, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो प्रीनियल का हिंदी मीनिंग होता है प्रीनियल का द्विवार्षिक, दैट मीन्स 2 साल लगते हैं या 2 साल से ऊपर भी लग सकते हैं। कि कोई प्लांट छोटे से बड़ा होगा, हम बड़े होते हैं तो हमारी भी तो एज होती है कि जब हम बचपन में होते हैं तब हमारा चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो एडोलसेंट अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है। इसके बाद फिर अपन पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी फेज आती है, यौवन अवस्था आती है। इसके बाद बुढ़ापा आता है। जैसे हमारी एज है वैसे प्लांट्स की भी तो एज होती है। तो जैसे हम बड़े होते हैं ईयर्स के हिसाब से, वैसे प्लांट्स का भी एक शेड्यूल होता है कि ये प्लांट इतने साल में, इतने महीने में ग्रोथ करके इतने बड़े ट्री में ट्रांसफर होगा। तो प्रीनियल का मीन्स होता है द्विवार्षिक। इसके बाद है विथ थिक। थिक मतलब मोटा होता है। इसका जो स्टेम होता है, आपने नीम का स्टेम देखा होगा, मोटा होता है। बबूल का देखा होगा, सागौन का देखा होगा, ठीक है, कोकोनट का देखा होगा। इनके जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, वो थिक होते हैं, वुडी स्टेम। एंड इनकी जो स्टेम होती है वो लकड़ी, हम लकड़ी के रूप में काम लेते हैं। वुडी का मीन्स होता है लकड़ी। इनकी जो स्टेम होती है वो लकड़ी की समान होती है, जिनको हम काम में, ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। यस या नो? लेते हैं ना? जब हमारे घर पे जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट को काटते हैं और उसकी स्टेम को कट करके और फिर खाना पकाने के रूप में काम में लेते हैं। तो जो जितने भी ट्री है, और अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि नीम का प्लांट है, बबूल का प्लांट है, या फिर कुछ और प्लांट है, सागौन का प्लांट है, उनको काटते हैं और हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है, उनमें जो ब्रांचेज होते हैं वो अधिक मात्रा में होती है, तो उससे हमें अधिक से अधिक वुड ऑब्टेन्ड होती है। इसके बाद स्टेम कोल्ड बार्क, जिसको हम बार्क भी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बार्क होता है। इसको हिंदी में भी बार्क बोलते हैं। बार्क का मीन्स होता है लकड़ियां, ठीक है, तो बार्क होता है। ब्रांचेज अराइजेज ऑन द ट्रंक ओनली आफ्टर सर्टन हाइट। जब ट्री, हमने नीम का प्लांट इतना सा लगाए तो उसमें क्या ब्रांचेज होगी? क्या नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक। जैसे ही वो बड़े प्लांट में ट्रांसफर होगा, बड़े प्लांट में कन्वर्ट होगा, तो उसमें बहुत अधिक संख्या में ब्रांचेज बन जाएगी। जैसे मैं बात करती हूँ, आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आप लोगों के पास, नीम का प्लांट, मैंगो प्लांट, इसके बाद है टीक का प्लांट। टीक का मीन्स होता है सागौन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये प्लांट्स क्या होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है और इनमें अधिक मात्रा में ब्रांचेज पाई जाती है।
और उन ब्रांचेज को हम वुड के रूप में भी, ईंधन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा प्लांट की, ये हमारी पृथ्वी की लेयर है, उसमें इस प्लांट की जड़ें हैं। ऐसे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो इसकी जड़ें भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये इस प्लांट की क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, ये इस प्लांट की जड़ें हैं और ये सोइल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो स्टेम होता है वो इस साइज में होता है, इससे भी मोटा होता है। तो इस प्रकार से इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। और इन प्लांट के, जैसे मैं मैंगो का प्लांट बना रही हूँ, इसमें ये लीफ ऐसी होती है। देखो, हमने जब सर्च की बात की थी तो उसमें देखा था कि इसमें तो कुछ ब्रांचेज ही पाई जाती है, लेकिन देखो इसमें ये ब्रांच है, इससे फिर ये ब्रांच अटैच है, फिर ये इससे ब्रांच है, तो इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, ये जो ब्रांचेज है और उनका जो स्टेम होता है, ये वाला भाग रूट वाला है, वो ही ये भाग स्टेम वाला है, और इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है एंड ब्राउन कलर की होती है, और ये क्या है, प्लांट की लीफ है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो ट्री होते हैं, यस बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना था तो समझ में आ गया कि ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीच बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो एक तो टोल होता है, वो प्लांट लंबा होता है, प्रीनियल होता है, दैट मीन्स इसको कम से कम 2 साल लग जाती है बनने में। इसके बाद में बात करूं कि इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, ब्राउन कलर की होती है, इसमें अधिक संख्या में ब्रांचेज पाई जाती हैं, इसके बाद ही फल का निर्माण होता है। तो ये क्या है, हमारे ट्रीज। जैसे नीम की बात कर लो, मैंगो की बात कर लो, तो ये हमारा ट्री का प्लांट है, ये हमारा सर्फ है, और ये क्या है, हर्ब्स है। ठीक है, तो एक एक बार देखो, मैं इनकी शॉर्टकट जो डिफरेंट है वो लिख देती हूँ। एक बार देखो, हर्ब्स का मीन्स क्या होता है, हर्ब्स का मीन्स होता है स्मॉल प्लांट। देखो, हर्ब्स का मीन्स होता है स्मॉल प्लांट, नो ब्रांच, स्टेम सॉफ्ट एंड ग्रीन। और एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जाम्पल है इसमें वीट है, राइस है, कैरेट है, ईटीसी। ये तो किसके प्रॉपर्टीज हुई,
हर्ब्स की। सर्ब्स की बात करती हूँ मैं। सर्ब्स की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, देखो तो लंबा तो होता है लेकिन इतना लंबा नहीं होता है। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि मीडियम ओनली सम ब्रांचेस। इसके बाद में बात करूं कि कुछ ही ब्रांच होती है इसके अंदर। इसके बाद में बात करूं कि क्या होता है, इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। इसकी बात करती हूँ, ट्रीज की बात करती हूँ मैं, तो ट्रीज क्या होता है, ब्रांचेस, ठीक है, टोल होता है, स्टेम बूढ़ी होती है, बूढ़ी लाइक होती है, ठीक है, और एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो अब आराम से तीनों में डिफरेंट बता सकते हो ना, सर्ब्स, एंड ट्रीज। अभी भी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। कैश बोलो, सॉरी। मैम ये कौन सा ट्री है? क्या हुआ? मैम ये कौन सा ट्री है? कौन सा? यस मैम। कौन सा क्या? मैम ट्री है। ये वाला? ये मैंने मैंगो यस का मैम। बना दिया, मैंगो का बना दिया। इसके अलावा हम नीम का बना सकते हैं। वो तो लीफ हम जानते हैं कि किसी प्लांट की लीफ पतली होती है, किसी की मोटी होती है। मैंने तो एक ट्री बना के बताया कि जो ट्री होता है उसमें ऐसी ब्रांचेज होती है और उसकी स्टेम ऐसी होती है। कैसी है मैम वो? एग्जाम। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी मैम। कैश वंश मैम बोलो। मैम रोज की स्टेम तो ग्रीन होती है ना? रोज की स्टेम मैम ग्रीन होती है ना मैम? पूरी ग्रीन नहीं होती। जैसे हम बात करें बेल की, हम बात करते हैं नीम की, लोई की, उनकी जितनी स्टेम ग्रीन होती है, मानती हूँ। अगर हम बात करें कि वो रोज पूरी तरह से, चाइना रोज की बात करती हूँ, उसकी स्टेम पूरी तरह से ग्रीन नहीं होती, होती है लेकिन इतनी ग्रीन नहीं होती। लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। आप टच करके देख लेना एक बार, होता है नहीं होता? यस मैम। होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और? मैम यस। मैम एग्जाम के मैम नंबर कब सुनाएंगे? क्या हुआ? मैम एग्जाम के नंबर। अभी तो आप लोग इस टॉपिक में पूछो, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैम सॉरी, इसमें तो समझ वो में आ गया। वंस आप कौन से एग्जाम्पल लेके आए थे इसके? मैम हर्ब्स के। हाँ, अब मैं पूछ रही थी ना आपको कि एग्जाम्पल लेके आना कोई भी। मैम एक तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? उनकी लोई का एक तो। हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को कि उसकी स्टेम क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है और उसमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती। वो तो आप लोग देख चुके हो। यस। मैम ट्री के अंदर मैम ऐसा भी पेड़ होता है मैम जिसकी लीफ मैम बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल होती है। जैसे हम बात करें, जो नीम का प्लांट है उसकी तो लीफ छोटी छोटी होती है, लेकिन आम के प्लांट की बात करें उसकी लीफ बड़ी बड़ी होती है। तो हमें लीफ पे नहीं जाना है, हमें तो ओनली स्टेम पे जाना है और ब्रांच पे जाना है। ये दो, लीफ का तो मैंने बताओ कि अभी एग्जाम्पल दिया क्या आप लोगों को? लीफ का तो मैंने दिया ही नहीं। वो तो प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट की लीफ कैसी भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है। ओनली हमें किस पे जाना है? प्लांट के स्टेम, दैट मीन्स तने पे, एंड प्लांट की रूट पे, एंड प्लांट की साइज पे, कि ये मीडियम साइज का है, टॉल प्लांट है, या फिर और ब्रांच पे कि इस प्लांट में कितनी ब्रांचेज है। लीफ पे नहीं जाना। प्लांट की लीफ प्लांट पे डिपेंड होती है, कुछ प्लांट की लीफ छोटी होती है, कुछ प्लांट की लीफ बड़ी होती है, तो हमें लीफ पे तो जाना ही नहीं है। और कुछ पूछना है?
बोलते यस मैम। हाँ बोलो। बाकी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? बाकी कोई एग्जाम्पल लेके आए हो क्या आप लोग?